नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत से पहले आपको लिए चलते हैं राजस्थान के अजमेर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग की जा रही है। भागीदारी इस HPV टीकाकरण की वजह से है, क्योंकि HPV टीकाकरण को अपनी राष्ट्रीय टीकाकरण योजना में भी शामिल किया गया, जो भारत की वैज्ञानिक प्रमाणों और सुदृढ़ नीति के आधार पर स्वास्थ्य सुधार की दिशा में किस तरह से लगातार बड़े बड़े कदम भारत रख रहा है, ये उसे सुनिश्चित करता है। साथ ही बेटियों के सुरक्षित और संरक्षित भविष्य की ओर ये एक बड़ा कदम है, क्योंकि हम मानते हैं कि जिस तरह से बालिकाएं स्वस्थ होंगी, तभी परिवार, समाज और राष्ट्र मजबूत बनेगा। 14 यानी कि 14 साल की जो उम्र, टीन एज, जहां से एडोलेसेंस शुरू होता है, इस उम्र में इस टीके का लगाया जाना और जिस तरह से इसे राष्ट्रव्यापी अभियान बनाया जा रहा है सर्वाइकल कैंसर को हराने में, क्योंकि महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कॉमन कैंसर इसे माना जाता है, ये एक अहम अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाने की कवायद लगातार सरकार कर रही है। तो सुरक्षित भविष्य की ओर बेटियों के बढ़ते हुए कदम और सुनिश्चित करना कि हर बालिका को समय पर टीका मिले, भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में कमी लाई जा सके, प्रिवेंशन के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो मिशन मोड में इस अभियान को चलाया जाएगा, जिसमें पात्र बालिकाएं जो निर्धारित केंद्र हैं उनमें टीका लगवा सकेंगी और इसके बाद नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का इसे हिस्सा बनाया जाएगा। तो स्वस्थ नारी के विजन को आगे बढ़ाने के मकसद को ध्यान में रखते हुए सरकार अपना लक्ष्य जो है वो लेकर चल रही है। तो करीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो 14 वर्ष की बालिकाएं हैं, उनके सुरक्षित और संरक्षित स्वस्थ भविष्य के लिए भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा आम कैंसर से माना जाता है। जो बालिकाएं हैं उनसे अनुभव सुनते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम बालिकाएं तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं और जहां अजमेर में इस राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीन के कार्यक्रम में उनकी ओर से प्रतिभाग किया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि राष्ट्रव्यापी महिलाओं को लेकर खास तौर पर इस वैक्सीन को तैयार किया गया है। और जहां आपको बताते चले कि जिस तरीके से जानकारी सामने आई है कि महिलाओं में खास तौर पर जो सर्वाइकल का कैंसर है उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को तैयार किया गया है, जो कि आपको बताते चले कि महिलाओं को तमाम ऐसे रोग हैं जिनसे उनकी रक्षा करेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि बेहद ही सराहनीय पहल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की माफ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह की गई है, और जहां PM नरेंद्र मोदी ने इस वैक्सीनेशन की लॉन्चिंग कर दी है और इसे पूरे तरीके से राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में चलाया जाएगा। मुझे संतोष है कि आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। विकास के जिन वायदों के साथ भाजपा सरकार आपकी सेवा में आई थी, उन्हें तेजी के साथ पूरा कर रही है। और आज का दिन विकास के इसी अभियान को तेज करने का दिवस है। थोड़ी देर पहले यहां राजस्थान के विकास से जुड़ी करीब 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में नई शक्ति जुड़ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स राजस्थान की जनता की सुविधा बढ़ाएंगे और राजस्थान के युवाओं के लिए
रोजगार के भी अवसर पैदा करेंगे। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार युवा शक्ति को सशक्त कर रही है। 2 साल पहले तक राजस्थान से भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की ही खबरें चमकती रहती थी, आती रहती थी। अब राजस्थान में पेपर लीक पर लगाम लगी है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आज यहां इसी मंच से राजस्थान के 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं इस बदलाव के लिए, नई नौकरियों के लिए, विकास के सभी कामों के लिए राजस्थान के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वीरांगनाओं की इस धरती से मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है। जहां अजमेर से एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। साथियों, हम सब जानते हैं कि परिवार में जब मां बीमार होती है तो घर बिखर सा जाता है। अगर मां स्वस्थ है तो परिवार हर संकट का सामना करने में सक्षम रहता है। इसी भाव से भाजपा सरकार ने महिलाओं को संबल देने वाली अनेक योजनाएं चलाई है। साथियों, हमने 2014 से पहले का वो दौर देखा है जिसमें शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ता था। बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी क्योंकि वहां अलग टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। गरीब बेटियां सैनिटरी पैड्स नहीं ले पाती थी। पहले जो सत्ता में रहे उनके लिए ये छोटी बातें थी, इसलिए इन समस्याओं की चर्चा तक नहीं होती थी। लेकिन हमारे लिए ये बहनों बेटियों को बीमार करने वाला, उनके अपमान से जुड़ा संवेदनशील मसला था। इसलिए हमने इनका मिशन मोड पर समाधान किया। साथियों, गर्भावस्था के दौरान कुपोषण माताओं के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा होता था। हमने सुरक्षित मातृत्व के लिए योजना चलाई। मां को पोषक आहार मिले, इसके लिए 5,000 रुपया बहनों के खाते में जमा करने की योजना शुरू की। मां धुएं में खांसती रहती थी,
लेकिन उप तक नहीं करती थी। हमने कहा ये नहीं चलेगा और इसलिए उज्ज्वला गैस योजना बनी। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता भाव से नहीं, संवेदनशीलता के साथ काम करती है। साथ ही 21वीं सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। आज का समय राजस्थान के विकास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भाजपा की डबल इंजन सरकार राजस्थान की विरासत और विकास दोनों को साथ लेकर चल रही है। हम सब जानते हैं, अच्छी सड़क, अच्छी रेल और हवाई सुविधा सिर्फ सफर आसान नहीं करती, वो पूरे इलाके की किस्मत बदल देती है। जब गांव-गांव तक अच्छी सड़क पहुंचती है तो किसान अपनी फसल सही दाम पर बेच पाता है, व्यापारी आसानी से अपना सामान बाहर बेच पाते हैं और हमारा अजमेर पुष्कर तो। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राज्यपाल रमन रेखा ने आज अपने ग्राम पंचायत बिजली जिला गरियाबंद में आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मुलाकात की। जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने गांव में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की है और किसी भी समस्या के लिए उनके कार्यालय को सूचित करने का सुझाव भी उनकी ओर से दिया गया। जहां आपको बताते चले कि सरपंच पद्मा निषाद ने इस पर कहा कि राज्यपाल ने उनके गाँव में कई विकास कार्य करवाए हैं, जैसे कि टीन शेड, वाटर हार्वेस्टिंग। तो वहीं आपको बताते चले कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्र के अलावा स्कूल में स्मार्ट बोर्ड की सुविधाएं भी उनकी ओर से दी गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और जहां 5000 शिक्षकों की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। जहां आपको बता दें कि यह कदम न केवल युवाओं को रोजगार के अवसरों को प्रदान करेगा बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगा। और जहां मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि व्यायाम के द्वारा 2026 में आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी। और जहां सहायक शिक्षक परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 में, तो वहीं शिक्षक परीक्षा 25 अक्टूबर 2026, तो वहीं विख्याता की परीक्षा 29 नवंबर 2026 को संभावित बताई जा रही है। और जहां मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में माओवादियों की विचारधारा को त्याग कर संविधान की राह को अपनाने वाले 120 पुनर्वासित युवाओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवाद किया। और जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इन सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन किया है और जहां पुनर्वास का निर्णय लेने का पर उनका धन्यवाद भी व्यक्त किया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार पुनर्वासित युवाओं की सुरक्षा और सम्मान का पूरा ध्यान रखेगी। जहां राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सभी पुनर्वासित युवा समाज की मुख्य धारा से सम्मान पूर्वक जीवन यापन कर सकें, तो वहीं आत्मनिर्भर भी बने। और इसी उद्देश्य से पुनर्वास की नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और जहां मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हिंसा का मार्ग छोड़कर संविधान के मंदिर में खड़े होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना यह साबित करता है कि समाज में बदलाव संभव है और यह युवा एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
बड़ा गौरव का विषय है। अरे ज्यादा हिलो मत भाई। आत्मसमर्पित माओवादियों के लिए बहुत अच्छा पुनर्वास आईडी नीचे करो, पूरा चेहरा ही नहीं दिख इसका परिणाम भी देखने को मिला है। 2,500 से ज्यादा माओवाद आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें विभिन्न स्तर के हैं। और आज तो और भी सौभाग्य का विषय है कि आज 120 आईडी नीचे करो, आईडी नीचे। हमारे माओवादी यहाँ पर विधानसभा भवन भी आए हैं, विधानसभा की कार्यवाही भी देखे हैं। यहाँ हम लोग के साथ उनकी फोटोग्राफी भी हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा पर आधारित फिल्म शतक को लेकर प्रदेश में विशेष पहल की गई है। आपको बता दें कि रायपुर में आयोजित विशेष प्रदर्शन के दौरान इस फिल्म का अवलोकन किया गया और जिसमें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे प्रदेश में टैक्स फ्री करने का भी निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि फिल्म शतक केवल एक सिनेमाई की प्रस्तुति नहीं, बल्कि यह संघ के राष्ट्र प्रेम, जनसेवा और समर्पण की भावना का भी सजीव चित्रण है। हमारे संगठन के वरिष्ठों सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोग फिल्म शतक देखें और बहुत अच्छी फिल्म है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस फिल्म में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल की यात्रा का वर्णन है। और संघ राष्ट्र प्रेम और सेवा का काम लगातार कर रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2026 से 27 का बजट महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के द्वारा महतारी गौरव वर्ष के संकल्पों को साकार करने वाला ऐतिहासिक बताया गया। और जहां आपको बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को भी समर्पित है। जहां इसमें रानी दुर्गावती योजना के तहत बेटियों को 1.50 लाख रुपए की सहायता, तो वहीं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना का प्रावधान किया गया है। आपको बताते चले कि महिला सुरक्षा और सहयोगात्मक वातावरण के लिए 250 महतारी सदनों का भी निर्माण के लिए प्रस्तावित किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में आगामी 27 और 28 मार्च को भव्य प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और जिसका विषय मोर माटी मोर मान रखा गया है। आपको बता दें कि सम्मेलन नवा रायपुर में होगा और इसमें विदेशों में रह रहे छत्तीसगढ़ के वासियों को भी आमंत्रित किया गया है। और जहां आपको बताते चले कि मुख्य सचिव विकासशील ने अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारियों पर समीक्षा की और जहां जनसंपर्क के विभाग के सचिव रोहित यादव तो वहीं आयुक्त डॉक्टर रवि मित्तल ने तैयारियों की जानकारी दी है। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ी के लोक परंपरा तो वहीं संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे और जहां प्रवासियों को राज्य से जोड़ने की पहल भी की जाएगी। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस ने अपने सामुदायिक अभियान एहतियात के शुरुआत की है और जहां पुलिस ने जनता के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। तो वहीं आपको बता दें कि अभियान के तहत एनएमडीसी के चेक पोस्ट बचेली पर 200 वर्कर्स तो वहीं सीआईएसएफ के जवानों को भी साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। आपको यह भी बताते चलें कि पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर और साइबर क्राइम पेट्रोल के बारे में भी जानकारी दी और जहां आपको बताते चलें कि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें, इसलिए पुलिस की ओर से यह जागरूकता अभियान लगातार जारी है।
अब खबर बालोदा बाजार से है, जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने जिले के सभी थानों पर होली पर्व को शांतिपूर्ण बनाने के लिए एक बैठक आयोजित की और जहां आपको बता दें कि इस बैठक में बदमाशों की परेड भी ली गई है, जहां उन्हें कड़ी हिदायत दी गई है। तो वहीं एसपी का कहना है कि जिले के संवेदनशील गांवों में कड़ी निगरानी रखी जाए और जहां शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसके अलावा जिले में पेट्रोलिंग गाड़ियों की गश्त भी जारी रहेगी और जहां शराब के कोचियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जहां आम लोगों से भी अपील की गई है कि शराब के नशे में गाड़ी न चलाएं, वहीं बिजली का तार के नीचे होली का दहन ना करें और जबरदस्ती रंग भी ना लगाएं। तो ये तमाम हिदायतें पुलिस की ओर से जारी कर दी गई हैं। अब खबर शक्ति जिले से है, जहां जैजेपुर के कार्यक्रम अधिकारी चंद्रशेखर सूर्यवंशी पर सरपंचों से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगा है। जी हां, आपको बता दें कि जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वह मनरेगा की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इस वीडियो को लेकर अब क्षेत्र के सरपंचों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि आरोप के बिना लेन देन के फाइलों को लंबित रखा जाता है और जिससे कि विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जहां आपको बता दें कि इस मामले में लगातार विभाग की ओर से कार्रवाई जारी है और जहां इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल भी पूरे तरीके से गर्म नजर आ रहा है। फाइल को आगे बढ़ा दीजिए। एफडीओ वाला जो है ना करवा लीजिए, अभी जी, ये जो वीडियो है, अगर ऐसा कार्य किया गया है तो इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी और कुछ भी किसी भी प्रकार का गलत काम, करप्शन या ब्राइबरी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जैसे ही ये वीडियो प्राप्त हुआ, यहाँ पे जांच कमेटी गठित कर दी गई है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सबमिट करेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।